एक 415 गाथाओं से पूरी थे। कितनी गाथा? 415। और उसी के साथ साथ उन गाथाओं को शोभायमान सुशोभित करने के लिए 278 कितने 278 कलश में जिनको आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखा है। वह आचार्य कौन थे, कहाँ हैं, इनके बारे में अभी तक कुछ प्राप्त नहीं है, परंतु उनको विद्वान मानते हैं 10वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या पूर्वार्ध में वो वे हुए हैं और उनके द्वारा महान टीकाएं लिखी गई है। सबसे पहली टीका समय सारजी की। किसकी? समय सारजी की आत्मख्याति टीका। उसके बाद प्रवचन सारजी की। प्रवचन सारजी आचार्य कुंद देव का तत्व प्रदीपिका। फिर उसके बाद पंचास्तिकाय संग्रह, जिसे अपन पंचास्तिकाय भी कहते हैं, उसके ऊपर व्याख्या उसके ऊपर टीका लिखी जिसका नाम था समय व्याख्या। पहला क्या था? आत्मख्याति, दूसरा तत्व प्रदीपिका, तीसरी समय व्याख्या और तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा? आचार्य उमा स्वामी ने। वो कैसा है? गद्य में है, तो उसको पद्य रूप में जिन्होंने लिखा, तत्वार्थ सार नाम से वह प्रसिद्ध है, वो उनके द्वारा लिखा गया। और अंत में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसके बारे में आप सभी जान चुके हैं और आगे भी जानते रहेंगे। इनकी एक खासियत ये है कि एक तरफ तो इस तत्व की, इस आत्मा की ऐसी अंदर उतर के, किधर अंदर उतर के बात करी, और दूसरी ओर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा, झूठ, चोरी, अनुव्रत, महाव्रत, गुणव्रत के बारे में चर्चा की गई है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अपन को कोई से ग्रंथ का पक्षपाती, कोई से अनुयोग का पक्षपाती नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं समय सारजी की 23 नंबर कलश पर आज अपनी चर्चा होगी। उससे पूर्व अपन गाथा क्रमांक 23, 24 और 25 के अंदर अपन बात करते हुए कलश को लेंगे। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कलश क्या होते हैं। जब गाथा लिखी गई है तो कलश की क्या आवश्यकता है और कलश क्यों लिखे गए? जब उन्होंने टीका लिखी तो कलश क्यों लिखे गए? तो सर्वप्रथम कहा जाता है कि जब आचार्य कुंद देव तपन, जब आचार्य अमृत चंद्र देव कुंद देव की गाथाओं का टीकाकरण करते थे, तब उनको ऐसा मयूर, उनके जो मन मयूर था वो ऐसा उद्वेलित होता था, इतना भाव विभोर हो जाता था कि उसको पद्य रूप में कहने का भाव जागृत होता था। वही पद्य 278 के इतने सारे पद्य के रूप में हाजिर हुए। फिर उसके बाद और जैसे मंदिर के ऊपर भी कलश होते हैं, अपन जब विधान करते हैं तब भी कलश होते हैं, तो एक अच्छे संकेत के रूप में होते हैं। इससे अपन ये भी समझ सकते हैं कि कलशों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। फिर उसके बाद आचार्य हो गया। फिर उसके बाद पेज नंबर समय सारजी में ये मंगलायतन से वो वाला है, तो आप उसमें निकाल लीजिएगा। 71 इसमें है तो उसमें निकाल लीजिएगा। चलिए सब निकाल लीजिए। इस गाथा में ये बात की गई है, 23, 24 और 25 में ये बात की गई है कि जो अज्ञानी है, कौन? अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध को अज्ञानी कहते हैं। तो उसकी मान्यता बताई गई कि अज्ञानी क्या मानता है। फिर वो अज्ञानी को समझाने के लिए आगम प्रस्तुत किया गया। फिर उस आगम को प्रस्तुत करने के लिए तर्क उपलब्ध कराया गया। समझ में आया? सबसे पहले 23 नंबर गाथा में क्या बताई गई? अज्ञानी की मान्यता। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि वो जो अज्ञानी की मान्यता है ना, कि हे भाई तू गलत जानता है, तू थोड़ा सही जान, हमारा आगम ये कहता है, तो उसको अच्छे मार्ग पर लाते हैं। फिर उसके बाद वो आगम सही है, तर्क के माध्यम से उसको समझाते हैं। तर्क समझ में आता है विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य, ठीक है, उतार चढ़ाव, आप गलत आप सही, हम गलत आप सही, आदि आदि, ये होते हैं तर्क। कि कहा गया कि जो 23 नंबर की गाथा है वो कहती है कि जो अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है, वो मोहित वर्ग है, मोह की वजह से दूसरे
संयोगों की वजह से वो क्या करता है, ये शरीर है जो बाहर दिखने वाला है उसको बद्ध और अबद्ध, यानी ये मेरा है, ये उसका है, ये जो मेरे से चिपका हुआ है वो भी मेरा है। बाहर के जितने भी संसाधन हैं, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, जितनी चीजें हम अपनी मान सकते हैं वो अप्रतिबुद्ध मानता है। पुद्गल द्रव्य मेरा, वो ऐसा कहता है, पर उसको कहते हैं ये भाई थोड़ा ध्यान रख, क्या बोल रहा है। अगर तू पुद्गल द्रव्य को अपना कहेगा तो देखना क्या दिक्कत आएगी। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, सर्वज्ञ ने ज्ञान किया है, सर्वज्ञ यानी जो सब जाने, सर्वज्ञ यानी जो सब जाने, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो सब जाने, उनके ज्ञान में ऐसा आया है कि जीव का लक्षण क्या है, उपयोग, उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण है उपयोग, और पुद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि अरूपी रूपी कैसे हो जाएगा, कि आत्मा दिखने लगेगा आपको। यदि आपको पुद्गल अपना करना है, ये माइक मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, अगर यदि आपको ऐसा करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो वो उपयोग लक्षण है उसको हटाकर अपना स्पर्श करना पड़ेगा, रस करना पड़ेगा, तब अपन दिखने लगेंगे। फिर उसके बाद ऐसा तो सर्वज्ञ ने जाना है। फिर उसके बाद कहते हैं जो पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को। यदि आप पुद्गल होंगे, यदि आप पुद्गल होंगे, असल में तो नहीं हो सकते, यदि आप पुद्गल होंगे तो ही आपको मिलेंगे, तू तब ही ऐसा कह सके हे मेरा पुद्गल द्रव्य हो। वही जो अभी अपन ने जाना कि ये जो पुद्गल द्रव्य है वो मेरा है, आदि आदि आदि। फिर अब जब इसकी टीका की गई, तब आचार्य अमृत चंद्र देव को एक ऐसा भाव आया कि हे भाई तू जान, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ है। इधर देखो, संस्कृत में आत्मख्याति टीका में कहा है, अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, यानी उस अप्रतिबुद्ध को जगाने के लिए। जैसे मैं बोलूं, ओ अजीत यहाँ आओ, रूम में बैठे हो, हमें बुलाना हो तो यहाँ आओ, वैसे ही अपन को बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? आचार्य अमृत चंद्र देव जगा रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं, चेतो चेतो चेतन निज में आओ। वो कह रहे हैं एक बार अपनी तरफ ध्यान तो दे, हे दुरात्मन। आप उसकी टीका नंबर लाइन नंबर 5 देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, क्या कर रहा है तू, कहां पड़ा हुआ है अभी तक। दुरात्मन क्या होता है? दूर आत्मा, गंदी आत्मा। ऐसा कहे जो आत्मा से दूर होता गया, जिसको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, ये बाह्य पुद्गलों का लक्ष्य है, वो हो गया दुरात्मा। अब सबसे बड़ी व्याख्या तो है आत्मपंसन। किसकी व्याख्या है? आत्मपंसन। अपन तो कोटा निवासी है, कोटा में आएगी, अपन केस सुनते हैं, कोई पंखे से, कोई नदी में, कोई आदि आदि आदि। तो आत्मपंसन का अर्थ होता है आत्मघाती। क्या अर्थ होता है? आत्मघाती। आत्मघाती, जो आत्मा की तरफ नहीं लक्ष्य करता, जो ये बाह्य पुद्गलों की तरफ जाता है, उसको आत्मघाती कहा, हत्यारा कहा, आत्मा को मार देने वाला, आत्मा की तरफ ध्यान न देने वाला। ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जो छठवें सातवें गुणस्थान में जुलते हैं। और यह ग्रंथ तब लिखा गया जब वो लीन हो चुके थे। लीन होते थे फिर लिखते थे, अपनी आत्मा में जाते थे फिर लिखते थे। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं। यानी कुछ तो विचारनीय बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी आंखें अभी तक नहीं खोल पाए हैं। इसी भाव को मालिनी चंद्र के रूप में उन्होंने गाथा क्रमांक कलश नंबर 23 में कहा है। उसके बाद आचार्य देव ने लास्ट में एक कुंभकार का काम किया। कुंभकार को देखा आपने? वो गड़ा बनाने वाले ठाकुर लोग। वो ठाकुर लोग क्या करते हैं, वो गड़े को मिट्टी को शेप देने के लिए एक तो अंदर से हाथ डालते हैं और ऊपर से क्या, ऊपर से ऐसे ऐसे करते हैं। शेप देने के लिए नीचे तो हाथ रखते हैं, ऊपर ये करते हैं। वैसे ही आचार्य देव ने यहाँ काम किया है। आपने मम्मी को देखा है, सबको देखा, सबने देखा होगा मम्मी के लक्षणों को। उसमें अपना हित का चाहती है माँ अपनी, तो क्या करती है,
अगर यदि हम रात के 11-12 बजे तक मोबाइल चलाएं तो ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी आदि सब आप अनुभवी होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर आचार्य देव ने कार्य किया है कि अब आइए पढ़ते हैं। अयि कथमपि कृत्वा तत्त्वकौतूहलीसन् अनुभवभवमूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तं पृथगतविलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। यह मालिनी चंद है। मालिनी चंद अगर अलौकिक विग्रह करे इसका विद्वानों को समझाने के लिए कहे तो ऐसा कह सकते हैं नमः मालिनी भोगिलोकै। ऐसा इसकी लय है। अच्छा अनुवाद आप सभी के पास होगी तो उसके 278 नंबर पे मिल सकता है आपको। तो इसमें ये कहा गया है वो जो पूर्व में गाथा क्या बोली कि अज्ञानी क्या क्या मानता है कि शरीर किसका है? मेरा है। किसका? मेरा। अच्छा आपका नहीं। तो ऐसा आचार्य प्रस्तुत करते हैं कि यदि आपका होता, यदि ये शरीर आपका होता तो आप शरीर में होते और आपकी आत्मा शरीर में होती और शरीर आत्मा में होता। पर ऐसा होता दिखाई देता है क्या? मुर्दा आत्मा होता है क्या? आत्मा मुर्दा होती है क्या? नहीं होती। सीधी सी बात। ऐसा है आपका कारण। ऐ क्या कहा? फर्स्ट क्या है? ऐ का अर्थ होता है ओ भाई। जैसे अपन किसी को बुलाना हो कि आगम प्रकाश जल्दी क्लास में आओ, भाई जल्दी आ जाओ क्लास में, समय हो चुका है। तो वैसे ऐ आचार्य देव अपने को बुला रहे हैं, हे भाई जा। वो जो चेतन थी ना वो के लिए आचार्य एक तरफ तो अपने को क्या बोला? दुरात्मा आत्मा परसम, एक तरफ तो डांटा, फिर ऊपर से क्या किया कि हे इधर आ। अब जैसे कोई सीनियर हमें डांट दे तो हम क्या करते हैं कि ये सीनियर तो ऐसे ही है, फिर बात ना कहते हैं ऐसा की मत कहना, आदि आदि जैसी स्थिति हो गई यहाँ तो। पर ऐसा नहीं है। ये है तो माँ जिम्हानी ऐसी थोड़ी ना कहते हैं, माता की उपमा ऐसी थोड़ी ना दी गई है किसी भी ग्रंथ को। बहुत बड़ा चिंतन है, इसके बारे में अपन को सोचना चाहिए। कथमपि, कथम का अर्थ होता है कैसे। कथम का क्या अर्थ होता है? अपि यानी भी। हे भाई कैसे भी। अयि कथमपि मृत्वा, मृत्वा क्या बोला? मृत्वा। मृ धातु त्वा प्रत्यय, त्वा का अर्थ होता है करके। क्या अर्थ होता है? करके यानी मर के। हे भाई कैसे भी। कथमपि मृत्वा मर के भी। क्या बोला आगे? तत्व कौतूहलीसन्। क्या बोला? तत्व कौतूहलीसन्। हे भाई कैसे भी करके तत्व के लिए कौतूहल। क्या हो? कौतूहल। अच्छा कौतूहल क्यों? बताइए क्यों? तो आइए सबसे पहले जानते हैं तत्व क्या होता है, कौतूहल क्या होता है। मरण का तो अर्थ अपन सब जानते ही हैं। तत्व, तत्व वह पना, वस्तु का जैसा जो स्वभाव है वह वही है और कुछ नहीं है। आत्मा जानता देखता है, जीव अजीब जानता देखता नहीं है। तो ये हो गया तत्व। कौतूहल, कौतूहल के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो जो हाथी पागल हो जाते हैं या फिर कोई बहुत द्वंद्व कर रहा हो उसके अर्थ में लेते हैं। पर यहाँ नहीं, यहाँ लिया गया है जिज्ञासा, उत्साह। आपने कभी न कभी तो अमेज़न से पार्सल मंगवाया होगा, तो कैसा आया है? आईफोन मंगवाया हो या आदि चीजें मंगवाई हो तो कैसी होगी? तो अंदर से जो वो आता है कि ये क्या है, क्या है, कैसा होगा आदि। जैसे अपन पेपर देंगे, बाल बोध के देंगे, विज्ञान विज्ञान के देंगे, जैसे ही अपने को पता चलेगा कि क्या है, किसके कितने नंबर आए, वो लिस्ट चिपक चुकी है तो एकदम से अंदर आएगा किसके कितने नंबर आए, कौन आया फर्स्ट, कौन सेकंड आया। तो ऐसे करके अंदर क्या होती है? जिज्ञासा, उत्साह। अरे भाई भारी तो नहीं हो रहा? हाँ जी कि ना जी? भारी नहीं होने देना, ठीक है। तत्व यानी वस्तु का जैसा जो भाव है वो उसके लिए क्या होना है? कौतूहल यानी तत्व का स्वरूप ऐसा है। यदि तत्व जीव जानता देखता है और अजीव जानता देखता नहीं है तो ये शरीर जानता देखता नहीं है और आत्मा जानता देखता है। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन? भेद विज्ञान। क्या कर सकते हैं? भेद विज्ञान। हम क्लास में पढ़ रहे थे रत्नकरण शार्ंगाचार्य जी की,
तो वहां पर आदरणीय अभिनय जी भाई साहब ने बताया था द्रव्यान्यो हे वर्तमान वर्तमान लकार लट लकार की भाषा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कैसे भी और कभी भी, यानी आप कहीं भी कैसे भी और कभी भी आप तत्व के लिए कौतूहल हो सकते हैं। सन का अर्थ होता है होकर। सन का क्या अर्थ होता है? होकर। अनुभव अनुभव का अर्थ है ये वैसे जो भी आचार्य देव उपदेश देते हैं वो लोट लकार में होता है। लोट लकार यानी उपदेशात्मक, आपको करना है तो करो, वरना हमें कोई आपसे प्रयोजन नहीं, इस टाइप से। तो अनुभव यानी अनुभव करो। किसको अनुभव करो? कि तुम्हारे पास जो आत्मा है, अभिषेक के पास जो आत्मा है, तुम वो वाली आत्मा को अनुभव करो। आपके पास वो जो वाली आत्मा है उस आत्मा का लक्ष्य करके अनुभव करो। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? आचार्य अमृत चंद्र देव, जो आत्मानुभवी थे, जो मुनि हैं, वो हमारे लिए, हम जैसे छोटे जीवों के लिए अप्रतिबुद्ध अज्ञानी। हमारी क्लास में बाई चांस यदि कोई अज्ञानी हो तो उसको कैसे सोचा जाता है? अरे ये तो क्या है, लीचड़ आदमी है, आदि आदि, ऐसा बहुत ही भावनाएं से उसको देखते हैं। पर आचार्य, बताइए कोई आचार्य से महान है क्या? आचार्य से तेज बुद्धि वाला है क्या यहाँ पर? तो इससे अपन को ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या करुणामय बुद्धि होगी। आई अनुभव भव मुहूर्ते हैं पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पार्श्ववर्ती होता है पास वाला, पड़ोसी। क्या होता है? पार्श्ववर्ती, पड़ोसी। देखो पड़ोसी तो आप सभी के होंगे। हम इसे जब 8th क्लास में थे पड़ोसी कहते थे, पड़ोसी को पड़ोसी कहते थे। तो ऐसे ही कह सकते हैं यहाँ पर भी। तो पार्श्ववर्ती भव, पार्श्ववर्ती, तो आपके पास जो पार्श्ववर्ती है उसको मुहूर्ते, मूर्ते यानी मूर्ति पदार्थ। आपके पास ये जो मूर्ति के आपको अनुराग दिख रहा है ना, तो ये आपके लिए हो गया मूर्ति। ठीक है, उसको मुहूर्तम, मुहूर्तम अर्थात 48 मिनट अंतर मुहूर्त। समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो उसे क्या करना है? अनुभव करना है। अब ऐसे कह रहे हैं कि आशीष के पास जो बैठा है अभिषेक, आप आशीष अभिषेक को पड़ोसी समझो, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। उदाहरण था ये। तो अब अपन इसको सिद्धांत में घटित करते हैं कि अंदर कौन बैठा है? अंदर कौन बैठा है? आत्मा, भगवान आत्मा। गुरुदेव की वाणी में भगवान आत्मा। फिर और आत्मा से ऊपर कौन है? अननुप्रविष्ट कौन है? ये शरीर। तो अब वही कह रहे हैं कि हे भाई, तेरे पास ये जो शरीर है ना, इसको तू पड़ोसी समझ ले। किसको? ये जो तेरे पास शरीर है उसे पड़ोसी समझ लेगा ना तू। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? मुहूर्तम, 48 मिनट के लिए। मुहूर्त भी वैसे जगत में उत्कृष्ट मध्यम होते हैं, यहाँ पर 48 मिनट वाला मुहूर्त लिखा गया है। आपको पता है आप जिस मंदिर में बैठे हैं, ये जो मंदिर है, इसकी 48 मिनट में नींव नहीं डाली जा सकती। ये जो नींव है, बेस है इसका, वो नहीं डाला जा सकता। पर आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम तो 48 मिनट में, तुम 48 मिनट में यदि ये शरीर को अलग मान लिया, पड़ोसी मान लिया, तो मोक्ष पा लोगे। नीचे क्या आया? साकमेकत्वमोहम त्यजसी, त्यजसी छोड़ते हैं, जगीति जल्दी से, यानी 48 मिनट में मूर्तिया, एक मिनट में। साकमेकत्वमोहम, उससे क्या होगा? जो मेरे एकत्व की बुद्धि थी ना, शरीर और आत्मा एक, ये होगी एकत्व बुद्धि। समय सारथी में 4 प्रकार की बुद्धि के बारे में आया है, वो आप आगे आगे पढ़ेंगे। उसमें एकत्व बुद्धि के बारे में थोड़ा सा अपने जाना। और एकत्व बुद्धि का भी मोह यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद इतना समझ में आया कि जो अपन शरीर को पड़ोसी मानेंगे, तो जो अपना अलग से विलसंतम शब्द क्या है यहाँ पर? आवाज नहीं, क्या शब्द है? विलसंतम अर्थात वैभव। क्या? वैभव। आपके पास कार है?
पापा के पास है, घर है, मकान है, मोबाइल है, लैपटॉप है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, तो इसे ही कहते हैं वैभव। चक्रवर्ती का कितना वैभव होता है? बहुत सारा। कितना? 95,000 रानियां आदि होती हैं, इतनी अश्वमेध होते हैं, इतनी वो होती हैं, आदि आदि सब होते हैं। वैसे ही अपना एक वैभव है, अपनी गुण। क्या? अपने गुण, अपने अनंत अनंत गुण है, पर वो प्रकट नहीं हो पा रहा। किसकी वजह से? ये जो पड़ोसी को अपना घर मान लिया, पड़ोसी के घर को अपना घर मान लिया है, इसी वजह से आपकी जो अनंत अनंत गुण है, कोई किसी का ज्ञान थका हुआ है, किसी का दर्शन थका हुआ है, किसी को आत्मा भा नहीं रहा है, किसी के शरीर में विकृति आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि अपन ने ये जो शरीर है ना, इसको क्या मान लिया? अपना मान लिया, एकत्व मान लिया। इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर एकदम टेनी, सुबुद्धि चेनी, वो जो चेनी हथौड़ा होता है, उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हटाना चाहते हैं कि हे भाई तू समझ, तेरे पास अभी भी समय है, 48 मिनट, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद समालोक्य ज्ञान, समालोक्य, अब वही बात हो गई, जैसे ही तुम देखोगे वैसे ही अपना वैभव। क्या वैभव? धनपुत्र आदि वैभव, स्त्री आदि, मोबाइल आदि, 11th-12th मोबाइल चाहिए, वो तो अपना वैभव है। पर नहीं भाई, यहाँ चिल्लाने के लिए वो तो सबसे दूर की बात है भाई, अपने पास वाला वैभव। आपको मोबाइल की तरफ देखना ना पड़ेगा, ऐसा वैभव, बाहर प्रसन्न, बाहर सुख खोजना ना पड़ेगा, ऐसा वैभव, उस वैभव की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद आप टीका की लास्ट लाइन देखेंगे 23-25, वहां पे लिखा है तत् सर्वदा प्रसिद्ध विभूतस्य स्वद्रव्यम ममेदम इति अनुभव। लास्ट में एक तरफ तो क्या हो गया? हे दुरात्मन, हे आत्मपंचन, दूसरी तरफ प्रसिद्ध। यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू अपने आत्मा को और शरीर को अलग मानेगा, पड़ोसी मानेगा, तभी तेरे को प्रसिद्ध अनंत अनंत जो तेरे गुण है वो तेरे अंदर आके बैठ जाएंगे, और अनुभव हो, और आपके गुण प्रकट ना हो, आपका दुख कम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो कार्य कारण वाली बात हो गई। फिर उसके बाद मालिनी छंद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट करने की चीज है कि यहाँ पर मेरा क्या, यहाँ पर क्या मुख्य किया गया? मेरा। और क्या मुख्य किया गया? मेरा। ये जो शरीर है और जो आत्मा है उसको एक माना, और वो एक मानकर मेरा माना, आत्मा का माना, उसको पॉइंट टू बी नोटेड किया गया। ठीक है, समझ में आया? तो आपने एकत्व भावना पढ़ी होगी चंडाला में, उसका भी अपन पाठ करते हुए लास्ट में अंत करेंगे। साथ ही अंतर मुहूर्त में 2 घड़ी होती है। कितनी होती है? एक भजन के साथ अंत करेंगे। 2 घड़ी, बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। भाई वही प्रभुता, वही प्रेम की बात आई है यहाँ पर, जो हो गई है, दूर हो गई है, दुरात्मन, जिससे आत्मा दूर हो गई है। आत्मा सुहाता नहीं है, सुहाने लगेगा कब? जब अपन नजदीक आएंगे। एक और भजन, अपने घर को देख बावरे, तेरा जो घर है ना, अब तक पड़ोसी के घर पे आग लगेगी तो वहां पे जाओगे कि नहीं जाओगे बुझाने? बताओ, क्यों जाओगे? अपना प्रयोजन है भैया, घर पे आग आ जाएगी अपने, इसलिए चले जाते हैं थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में। तो ये सब ऐसे ही उसी प्रकार ये जो शरीर है ये आत्मा के संबंध से आकर भोजन आदि सारी क्रिया परिणाम अनुसार होगी, परंतु उसमें अपने को अपने परिणाम नहीं निकालना। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए एक और भजन लास्ट में देख लेते हैं। राजेंद्र जी पंडित जी का नाम आपने सुना होगा, अभी पीड़ावा पंच कल्याणक में उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिया था,
तो दो लाइन के साथ अंत करते हैं। बस एक लगन हो सच्ची, बस एक लगन हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा, तुझको तेरी भगवान आत्मा का निश्चित दर्शन होगा। आप अपनी भगवान आत्मा को बस 48 मिनट के लिए पड़ोसी होकर देखेंगे, आप अपने विलास को पाएंगे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।